हेलो एवरीवन। अब आज हम लोग अपने न्यू हेडिंग पे चलते हैं। जो हमारे पास कौन सा है? गैसियस मिक्सचर। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? गैसियस मिक्सचर की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब एक्चुअल में होगा क्या कि कई सारी गैसेस को मिक्स कर रहे हैं। पहले हम टू टाइप्स ऑफ देखते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं ये कंसीडर किया कि एक गैस है, एक गैस ऑफ मेरे पास फर्स्ट ऑफ टाइप की है और सेकेंड ऑफ गैस मेरे पास कौन सी है? सेकेंड टाइप की एक कोई गैस है। ये गैस नंबर ऑफ कौन सा है? सेकेंड। ठीक। इसमें नंबर ऑफ जो मोल है, नंबर ऑफ मोल जो है वो हमारे पास कितना है? यहाँ पर से N1 है। और एक कौन सा है मेरे पास? नंबर ऑफ मोल कौन सा है मेरे पास? सेकेंड है। ठीक। जिसकी वैल्यूएशन ऑफ कितना है? ये मेरे पास N2 है। ठीक। अब अगर यहाँ पर से है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो अगर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए, कौन सा चाहिए? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो हमें कुछ करना नहीं है। सिर्फ क्या करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम लोग को क्या करना है? इसे N1 ऑफ लिखना है। कितना लिखना है हमारे पास? ये कैपिटल ऑफ N1 लिखना है, जहां पर से N1 इंटू ऑफ एवोगैड्रो नंबर को क्या कर देना है? सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। उसी तरह से सेकेंड गैसेस के लिए नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होगा, कौन सा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होगा वो हमारे पास कितना होगा ये देखना हो, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम कितना लिख सकते हैं? यहाँ पर से N2 इज इक्वल टू N2 इंटू ऑफ कौन सा हुआ हमारे पास? Na ऑफ लिख दिए। ठीक है। इस तरह से हम इसको काउंटिंग ऑफ कर सकते हैं। ठीक। चल, यहाँ तक भी अभी हमारे पास कोई समस्या नहीं। अब ये दोनों गैसेस को मिक्स करने पे एक पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ मेरे पास कैसा? ये नॉन रिएक्टिव ऑफ गैसेस, ऐसा नहीं कि दोनों रिएक्शन करके कुछ ऑफ नया बना ली। ठीक है। अगर दोनों ऑफ नॉन रिएक्टिव ऑफ गैसेस है और दोनों को अगर मिक्स किए, तो मुझे इसकी ऑफ स्पेसिफिक हीट में चेंजेस होगा। अब मुझे क्या चाहिए कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे चाहिए। कौन से वॉल्यूम पे चाहिए? कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम पे किस तरह से बिहेव करेगा ये चीज देखना हो। ठीक। अगर कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम पे देखना हो, तो जब इसकी स्पेसिफिक हीट की बात करी जाएगी, या फिर मैं कौन सा कॉम्बिनेशन किया कि जो मेरे पास कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम पे जो टोटल ऑफ हीट एनर्जी आएगी, इंटरनल एनर्जी, वो Q1 प्लस ऑफ कौन सा हो जाएगा? Q2। दोनों का मर्जिंग होगा, जहां पे Q1 की वैल्यूएशन ऑफ कितनी होती है? कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम में, सॉरी, कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम में मेरे पास जो हीट है वो पूरी की पूरी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। वो इंटरनल एनर्जी में ही कन्वर्ट होगी, वहां पे कोई भी एक्सटर्नल वर्क डन नहीं होगा। तो जहां पर से ये कितना हुआ? N1 इंटू ऑफ हमारे पास ये मालूम है कि आपको ये कितना होता है मेरे पास? CV1 हो जाएगा, कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम में स्पेसिफिक हीट ऑफ फर्स्ट के लिए। और टेम्परेचर ऑफ ये चीज है कि हाँ, टेम्परेचर दोनों का कैसा होना जाएगा? सेम हो जाएगा लास्ट पे आते आते। दूसरे स्टेप में ये कितना हुआ? N2 इंटू ऑफ CV2 डॉट ऑफ कितना हुआ? T। और अगले स्टेप में ये जो मेरे पास देखने को मिलेगा, तो एक्चुअल में दोनों ऑफ अमाउंट क्या हो जाएंगे? मर्ज हो जाएंगे। दोनों अमाउंट ऑफ कैसे हो जाएंगे मेरे पास? मर्ज होके होंगे। अब नंबर ऑफ मेरे पास कैसा? मोलिक्यूल्स या मोल्स, जो जो नंबर ऑफ मोल है कैसे हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। N1 प्लस N2 जो मिक्सिंग का आएगा वो CV ऑफ टोटल वैल्यूएशन होगा। और टेम्परेचर सभी का एक इक्वल ऑफ हो जाएगा। मिक्सिंग के बाद तब तक एनर्जी का ट्रांसमिशन होगा जब तक कि कंप्लीट ऑफ चेंबर्स का टेम्परेचर कैसा ना हो जाए? इक्वल ना हो जाए। तो जहां पर से अगर मैं ये CV की वैल्यूएशन की बात करूं, तो ये N1 इंटू ऑफ CV1 प्लस ऑफ N2 इंटू ऑफ CV2, और डिनोमिनेटर में कितना हुआ मेरे पास? N1 प्लस ऑफ कितना हो गया? N2। ये स्पेसिफिक हीट एट कौन से वॉल्यूम पे है? एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, और वो भी किस पे? जब मिक्स हुआ है तब मुझे क्या होना है कि नंबर ऑफ मोल्स फर्स्ट इनटू ऑफ कौन सा? स्पेसिफिक हीट ऑफ फर्स्ट प्लस ऑफ N2 ऑफ, मतलब नंबर ऑफ मोल्स सेकेंड, स्पेसिफिक हीट ऑफ सेकेंड, अपॉन ऑफ टोटल मेरे पास कैसा? मोल्स का एडिशन। यही मिक्सिंग की वैल्यूएशन। तो एकदम देखने में आपको ये कैसा लग रहा होगा? सेंटर ऑफ मास की तरह से लग रहा होगा कि सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस ऑफ हुआ करती थी, वो मेरे पास पहले की डिस्टेंस ऑफ कैसा? वो मेरे पास या सॉरी, आप R1 इंटू M1 प्लस ऑफ R2 इंटू M2 अपॉन टोटल ऑफ मासेस, एकदम सिमिलर ऑफ इसी तरह से ये देखने को मिल रहा है। ठीक है। अब देखो, यहाँ तक तो हमें कोई भी तकलीफ नहीं होती, और कोई भी चीजें ऐसे बहुत ज्यादा सोचने की होती भी नहीं। ठीक है। अब देखो,
यहाँ तक तो ये किसके लिए हो गया, हम लोग देख लिए कि ये स्पेसिफिक हीट एट कौन से वाले वॉल्यूम के लिए, एक कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम के लिए देख लिए, ठीक है। उसी तरह से स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पे भी तो देखना पड़ेगा या नहीं देखना पड़ेगा, या फिर इसी चीज को और ज्यादा हम चेंजेस करके भी देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। जैसे अगर मैं बात करूं कि हम लोग ये भी तो पढ़ते हैं कि हमारे पास सीबी जो है एडियाबैटिक प्रोसेस में सीबी की जो वैल्यूएशन होती है वो आर अपॉन ऑफ गामा माइनस ऑफ वन भी तो आप पढ़ते हो, एक ये भी तो पढ़ते हुए चलते हो। इसके फॉर्मेट में भी से तो वैल्यू हो सकती है, तो जहां से हम ये जानते हैं कि अगर मेरे पास ये किसके लिए फर्स्ट ऑफ के वॉल्यूम की बात हो रही होगी, तो रेडबर्ग कांस्टेंट तो सभी के लिए कैसा होगा, सेम होगा एडियाबैटिक ऑफ फर्स्ट के लिए। उसी तरह से सीबीटी जो होगा ये रेडबर्ग ऑफ कांस्टेंट इसके लिए और गामा टू माइनस ऑफ वन होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। अब अगर ये होता हुआ चला जाएगा तो यहाँ पर भी वैल्यूएशन ऑफ हम पुट करते हैं, तो इसके बाद जैसे अगर मैं वैल्यूएशन ऑफ पुट किया तो आपको ये देख रहा होगा कि मेरे पास ये कितना हुआ था, n1 प्लस ऑफ कौन सा हो गया था, ये हमारे पास n2 हुआ था, और ये कौन सा हुआ था, cv ऑफ मिक्स की वैल्यूएशन हो गई थी इंटू ऑफ टी, और दूसरे स्टेप में कौन सा हुआ था, n1 इंटू ऑफ c1 इंटू ऑफ टी वन। टेम्परेचर ऑफ सभी के लिए कैसा था, सेम था, तो cv1 प्लस ऑफ नेक्स्ट स्टेप में कौन सा था, n2 cv2 इंटू ऑफ कौन सा हो गया, t हो गया। मेरे पास यहाँ पर से कैंसिल आउट हुआ, n1 प्लस ऑफ n2, अगले ऑफ स्टेप में कौन सा हुआ, cv ऑफ मिक्स, और ये कितना हो गया यहाँ से n1 इंटू सी बी वन प्लस ऑफ कितना हो गया n2 इंटू सी बी टू, ठीक। ये चीज होते हुए चली गई है, और अगले स्टेप में अगर मैं यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ पुट करूँ तो ये कितना हुआ n1 प्लस ऑफ n2, और सी बी मिक्स की जो वैल्यूएशन होगी वो कितनी हो जाएगी, रेडबर्ग कांस्टेंट अपॉन गामा माइनस ऑफ कितना हुआ वन। और अगले ऑफ स्टेप में मेरे पास n1 के लिए तो n1 ही लिखेंगे, मिक्सिंग के लिए है, ठीक है। ये किसके लिए है, मिक्सिंग के लिए है, तो अगले स्टेप में यहाँ पर हमें सिर्फ cv1 की वैल्यू पुट करनी है, जो कि r अपॉन ऑफ कौन सा हो गया, गामा वन माइनस ऑफ वन प्लस ऑफ n2, और ये कितना हो गया r गामा टू माइनस ऑफ वन। और देखो रेडबर्ग रेडबर्ग कांस्टेंट ऑफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपल सा n1 प्लस ऑफ n2 जो होगा वो गामा माइनस वन इज इक्वल टू ऑफ आप कितना लिख सकते हो, वन बाई ऑफ सॉरी n1 गामा वन माइनस ऑफ वन प्लस ऑफ n2, और ये कौन सा हो जाएगा, वन बाई ऑफ गामा टू माइनस ऑफ वन। ये भी तो लगभग लगभग देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसमें भी तो ये मिल सकता है या नहीं मिल सकता। ये किसके लिए है, ये गामा कैसा है, ये मेरे पास एडियाबेटिक ऑफ जो रेशियो है ये फोर किसके लिए, मेरे पास मिक्सिंग के लिए, किसके लिए है अपने पास, मिक्सिंग के लिए, मिक्सचर के लिए, किसके लिए है, मिक्सचर के लिए भी तो हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अगर मिक्सचर के लिए बात करें तो ये वैल्यूएशन ऑफ कितना हो गया, ये मिक्सचर के लिए भी तो वैल्यूएशन हो गया, गामा फोर किसके लिए हो गया, मिक्सचर के लिए हो गया। इसी तरह से मिक्सचर के लिए आप कौन सा स्पेसिफिक हीट एट कौन से कांस्टेंट ऑफ प्रेशर में भी तो कैलकुलेट कर सकते हो, तो आपके पास जो वैल्यूएशन होगा क्यू वो कौन सा हो जाएगा, क्यू वन प्लस ऑफ कौन सा, क्यू टू, जहां पर से क्यू की वैल्यूएशन ऑफ कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स एन वन प्लस ऑफ एन टू, और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू ऑफ कौन सा टेम्परेचर, और जो Q1 की वैल्यूएशन होगी वो कितना हो जाएगा N1 इंटू ऑफ कौन सा CP1 डॉट ऑफ T, और प्लस ऑफ कौन सा हुआ N2 इंटू ऑफ CP2 इंटू ऑफ T हो गया, और TT कैंसिल आउट हो गया, तो जहां से CP की जो वैल्यूएशन होगी N1 CP1 प्लस ऑफ कितना N2 CP2 अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा N1 प्लस ऑफ N2, एकदम उसी तरह से है। सिमिलर ऑफ अगर मिक्सिंग के बाद, अगर मिक्सचर के बाद अगर आपके पास कभी मास बोल दिया, मोलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर पूछ लिया, तो आप इसी तरह से लिख सकते हो कि मोलिकुलर वेट किसकी बात कर रहा हो, एकदम सिमिलर अगर इतना देखने के बाद, तो मोलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर कितना होगा, तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि इसके मोलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर जो देखने को मिलेंगे वो कितना, कैपिटल एम की जो वैल्यू होगी वो n1 वन इंटू मोलिकुलर वेट m1 प्लस ऑफ मोल मतलब n2 इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सेकेंड अपॉन ऑफ n1 प्लस ऑफ कौन सा हो जाएगा
N2 हो जाएगा। ये भी तो देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? ठीक, चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। बस थोड़ा इससे रिलेटेड दो न्यूमेरिकल करेंगे, दो मैक्सिमम हो गया है, कहीं एक भी कर सकते हैं, दो भी कर लेंगे, ठीक है। जब जैसा लगेगा, अगर पहले क्वेश्चंस में हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो हम पहले में ही ड्रॉप कर जाएंगे, ठीक है। चलो, देखते हैं इसके बाद। जैसे थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन पे देखते हैं, है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद उस सिंपल लेवल के क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे एक क्या है कि एक गैसियस मिक्सचर included in enclosed in a vessel consists of 1 mole of a gas A with gamma is equal to 5 by 3 and another B with gamma is equal to 7 by 5। ठीक, दो है, एक गामा इज इक्वल टू 5/3 है एंड बी के लिए गामा इज इक्वल टू 7/5। एट टेम्परेचर कहाँ पे है? टी पे। The gases A and B do not react A and B do not react with each other and assume to be ideal. Find the number of moles of the gas B if gamma of the gases mixture is 19 by of 30। इस तरह से क्वेश्चन पे बोल, क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि दो गैसेस है, एक ए है और एक बी है, दोनों का एडियाबेटिक ऑफ रेशियोज जो है हमारे पास है ना, वो गिवन है। सीपी अपॉन सीबी का रेशियो ऑफ हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब क्या है कि ए और बी दोनों मिक्सचर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, अगर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो वैसे ही है और आइडियल कंडीशंस में है, तो उनके मिक्सचर का जो मेरे पास रेशियो है, सीबी के जो मिक्स की वैल्यूएशन है वो हमारे पास कितनी है? 19 बाय ऑफ कितनी है? 13। इतना क्वेश्चन पे गिवन, ठीक। अब जो सी बी बाई ऑफ मिक्स की जो वैल्यू है वो आर बाई ऑफ कौन सा? गामा माइनस ऑफ 1, ठीक। ये वैल्यूएशन है। जहां पे रेडबर्ग कांस्टेंट तो एक्चुअल में सभी में कैंसिल आउट ही हो जाना है, रेडबर्ग कांस्टेंट का हमें उतना ज्यादा टेंशन भी नहीं लेना है। गामा की वैल्यूएशन जो होगी वो 19 बाई ऑफ 13 माइनस ऑफ 1 हो जाएगा। जहां पर से अगर मैं इसे सॉल्व किया तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 13 बाई ऑफ 6 ऑफ आर हो जाएगा। सिमिलर ऑफ मेरे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ फर्स्ट के लिए अगर मैं काउंटिंग करना स्टार्ट किया तो आपके पास एडियाबेटिक ऑफ रेशियो से जो काउंटिंग बन के आती है, सीबी की जो वैल्यूएशन है वो तो आपके पास गिवन ही नहीं है, ठीक। देखिए, सीवी मिक्स के गामा की वैल्यूएशन गिवन थी ना, आप पता चला इसको सीवी मिक्स की वैल्यूएशन ऑफ मत लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से ये रेडबर्ग ऑफ कांस्टेंट हुआ और यहाँ पर के बाद गामा की जो वैल्यूएशन है वो कितनी है? 5/3 माइनस ऑफ 1 हो गया, मतलब ऑफ 3 आर बाई ऑफ कौन सा हो गया? 2 हो गया, ठीक। उसी तरह से CB2 की जो वैल्यूएशन है वो कितनी हो गई हमारे पास? आर बाई ऑफ कौन सा? 7/5 माइनस ऑफ 1 और ये कितना हो गया? 5 आर बाई ऑफ कौन सा हो गया? 7 हो गया। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, ठीक। जहां पर से सीबी मिक्स की जो वैल्यूएशन होगी वो कितनी हो जाएगी? CB1 इंटू ऑफ कौन सा हो जाएगा मेरे पास? N1 हो जाएगा, इंटू N1 हो जाएगा। उसी तरह से CB2 ऑफ की जो वैल्यूएशन इंटू ऑफ N होता है और आपको मालूम है कि ये पूरी रेशियो N1 बाय प्लस ऑफ कितना हो जाता है? N2 हो जाता है। इस तरह से ये देखने को मिलता है कि CB1 N1 प्लस ऑफ CB2 N2 और डिनोमिनेटर में N1 प्लस ऑफ N2, नंबर ऑफ मोल्स फर्स्ट और नंबर ऑफ मोल्स सेकेंड। देखो, CB ऑफ मिक्स की जो वैल्यूएशन आपके पास गिवन है वो 13 बाई ऑफ 6 R गिवन है और CB1 की जो वैल्यूएशन है वो 3 R बाई ऑफ 2 इंटू ऑफ N1 है और अगले स्टेप में कितना हो गया? 5 R बाई ऑफ 7 इंटू ऑफ N2 हो गया और टोटल वैल्यूएशन का जो समेशन है वो कितना है? क्वेश्चंस पे मेंशन है कि ये मेरे पास N1 प्लस ऑफ कितना है मेरे पास? N2। इस तरह से है। अब क्वेश्चन पे पूछा क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस बी में है, ए गैसियस मिक्सचर इन क्लोज्ड वेसल ऑफ 1 मोल ऑफ गैस फर्स्ट। क्वेश्चन में N1 की वैल्यूएशन ऑफ भी गिवन थी, लेकिन वो हमारे पास कैसा? एक थ्योरी के फॉर्मेट में गिवन होने के कारण हम पे आ रहा है, उसमें फोकस ही नहीं जा रहा है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन पे क्या बोला? कंसिस्ट ऑफ 1 मोल ऑफ गैस ए के लिए ऑफ कितना है? 1 गिवन है। यहाँ से आर ऑफ कॉमन होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बस वैल्यू पुट करते हुए चलो। ये 13 बाई ऑफ कितना हो गया? 6 इज इक्वल टू 3। N1 की वैल्यू ऑफ 1 हो गया 2 प्लस ऑफ कौन सा हो गया? 5/7 इंटू ऑफ N2। अगले स्टेप में 1 प्लस ऑफ N हो गया, तो जो मेरे पास वैल्यूएशन ऑफ देखने को मिलेगी वो 13 बाई ऑफ 6
और प्लस ऑफ 13/6 n हो गया। अगले स्टेप में 3/2 प्लस ऑफ कौन सा हो गया 5/7। n2 की वैल्यूएशन को हम डायरेक्टली ऑफ n कंसीडर कर रहे हैं ना, तो मैं इसको एलिमिनेट ऑफ कर देता हूँ। तो ये कितना हो गया 5/7 इंटू ऑफ n। जहां पर से ये वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास कॉमन ऑफ निकाल लेते हैं हम, तो ये 13/6 माइनस ऑफ कौन सा 5/7, और ये मेरे पास n की जो वैल्यूएशन होगी वो 3/2 माइनस ऑफ 13/ऑफ कितना हो गया 6 हो गया। ठीक। अब जब सिंपली ऑफ इसको मैं सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो ये एलसीएम ऑफ जब सॉल्व होते जाएगा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 13 ऑफ 7 जा ऑफ कितना होते हुए चला जाएगा। और कुछ तो गड़बड़ तो मैं नहीं कर रहा हूँ ना? देख लेते हैं, कोई पर कुछ गड़बड़ करने जैसा मुझे लग तो रहा है कि कुछ कुछ गड़बड़ हो रहा है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेशंस कैसे आ सकता है। हाँ, हो गया ना, गड़बड़ होने की जहाँ पर थी वहाँ पे हो गई है। ये मेरे पास कितना होना है 7/5 ऑफ 7, तो ये मेरे पास 2 हो जाना है। ये 5 ऑफ कितना होना है, इसके लिए भी 2 होना है, ये भी कितना होना है 2 होना है, और ये भी कितना होना है 2 होना है, और नेक्स्ट ऑफ स्टेप में ये भी कितना होना है 2 होना है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब तो इजिली हो गया, एलसीएम ऑफ हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा कि मेरे पास इसके लिए एलसीएम ऑफ कितना आएगा 6 आ गया, ये 13 हो गया, और मेरे पास 2 ऑफ 3 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 15 हो गया, और इधर से n हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये कितना हो गया 6 हो गया, और ये 9 हो गया, और ये माइनस ऑफ कितना हो गया 13 हो गया। मतलब नेक्स्ट ऑफ स्टेप में अगर मैं देखूं तो माइनस ऑफ 2/6 n इज इक्वल टू माइनस 4/6, और ये टर्म्स ऑफ कैंसिल, माइनस और माइनस भी कैंसिल, जहां से n की वैल्यूएशन ऑफ 2 मोल हो गया। कितने मोल हो गए 2 मोल की बात हो गई। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ गया, n की वैल्यूएशन ऑफ कितना 2 आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर ये हुआ है। ठीक। चल, फिर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। बस एक क्वेश्चन, मैं बोल दिया था गलती से एक ही बस यूज करेंगे, दो यूज कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। एक लास्ट क्वेश्चन बस देख लेते हैं, फिर इसके बाद खत्म ही करेंगे। ठीक है, इस पार्ट को फिर खत्म कर देंगे। ठीक है, देखो जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ मच हीट एनर्जी शुड बी एडेड टू द गैसियस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 ग्राम ऑफ हीलियम टू राइज इस टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू ऑफ कहाँ के लिए है मेरे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए है। ठीक है, चल, अगर ऐसा क्वेश्चन पे पहले एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे बोला, और फिर किसके लिए बोल रहा है कांस्टेंट ऑफ प्रेशर्स के लिए बोल रहा है, तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन को देखूं तो सबसे फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन पे अगर आप देखिए, जब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एक्चुअल में कॉमन है दोनों के लिए, लेकिन फिर भी ऑफ मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे अगर हीट चाहिए कांस्टेंट वॉल्यूम में, तो नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, दोनों के टोटल की वैल्यूएशन, स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर भी चाहिए, और चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर तो क्वेश्चन में गिवन है, उसमें हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर आप देखो तो एक हाइड्रोजन है और एक कौन सा है हीलियम। अगर हाइड्रोजन और हीलियम दोनों आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप एक चीज समझो कि नंबर ऑफ मोल्स पहले आप एक साइड हाइड्रोजन के लिए फाइंड कर लो, और एक साइड आप किसके लिए फाइंड कर लो हीलियम के लिए। जहां पे आपको मालूम है कि जो मोल्स के नंबर होते हैं वो किसके इक्वल होता है, मेरे पास मास अपॉन ऑफ एटॉमिक मास जिसे आप कहते हो उसके काउंटिंग के लिए कह सकते हो, या उसी को आप क्या कहते हो मोलिकुलर मास कहते हो। कौन सा कहते हो, मोलिकुलर मास कहते हो, या एटॉमिक मास आप कह लो, कोई फर्क उसमें बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से काउंटिंग करते हो। सॉरी, एटॉमिक मास कह दिया ना, सॉरी 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 सॉरी, मोलिकुलर मास कहते हो। क्या कहते हो, मोल्स की बात कर रहे हैं, मास अपॉन कौन सी बात कर रहे हो आप, मोलिकुलर, मोलिकुलर मास कहते हैं। केमिस्ट्री मेरी थोड़ी बिना सर पैर के चलती है, ठीक है, इसलिए पहले से सॉरी। ठीक, तो मोल इज इक्वल टू कितना होता है मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो जहां पर इसके मोल्स की जो वैल्यूएशन है, तो n1 की बात करें तो इसमें मास ऑफ कितना ग्राम है 1 ग्राम, और मोलिकुलर ऑफ मास कितना है मेरे पास 2 है, एक राउंड अप के फॉर्मेट में। और उसी तरह से n2 की बात की जाए तो ये मेरे पास कितना 1 ग्राम हीलियम भी है, और इसे कितना कहेंगे 2 ऑफ, मेरे पास 2 की प्लेस पे इसमें कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कितना होता है इसका मोलिकुलर मास कितना होता है 4 होता है। ठीक है, अब यहाँ तक है ना, राउंड अप करके हम लेते चल रहे हैं। अब अगर बात की जाए तो सीवी की वैल्यूएशन, तो सीवी की जो वैल्यूएशन अगर आप लिखते हो तो वो एफ इंटू आर बाई ऑफ कितना लिखते हो 2 लिखते हो।
अब हीली हाइड्रोजन जो है वो डाई एटॉमिक होगा। कौन सा होगा? डाई एटॉमिक होगा, मतलब H2 के फॉर्मेट में मिलेगा। और हीलियम जो होगा वो मोनो एटॉमिक होगा। कौन सा होगा? मोनो एटॉमिक होगा, जहां पर से इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो देखने को मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 5 मिलेगी। तो Cb1 इज इक्वल टू 5R/O2 हो जाएगा। और यहाँ पर से Cb2 की जो वैल्यूएशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी मेरे पास? 3R/O कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। अगले ऑफ स्टेप में यहाँ पर के बाद अगर मैं Cb ऑफ मिक्स की बात किया, जहां पर से ये कितना हो गया मेरे पास? यहाँ पर से N1 इंटू Cb1 प्लस ऑफ N2 इंटू Cb2 और होल ऑफ डिनोमिनेटर मिक्सचर में N1 प्लस ऑफ कितना हो जाएगा? N2। तो स्पेसिफिक हीट फॉर मिक्सचर्स के लिए तो आ गया हमारे पास। ठीक है, अगर स्पेसिफिक हीट फॉर मिक्सचर के लिए अगर ये वैल्यूएशन ऑफ आ गई, तो N1 की जो वैल्यूएशन है वो मेरे पास कितना हो गया? 1/2। Cb1 की जो वैल्यूएशन होगी वो कितनी हो जाएगी? 5R/O2 और प्लस ऑफ N2 की जो वैल्यूएशन है वो 1/2 और Cb2 की वैल्यूएशन ऑफ कितनी हो गई? 3R/O2। और होल ऑफ के डिनोमिनेटर में, होल ऑफ के डिनोमिनेटर में जो देखने को मिलेगा वो कितना मिलेगा? 1/2 प्लस ऑफ 1/4, जहां पर से इसे हम कितना लिख सकते हैं? 5R/O4 प्लस ऑफ 3R/O कौन सा? 8 और होल ऑफ डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा? 3/4। और अगर मैं इसे सिंप्लीफाई किया तो ये कितना हो गया? 13/8 इंटू ऑफ आर और ये 4/ऑफ कितना हो गया? 3 और ये कैंसिल हुआ 2 हो गया, मतलब ये 13R/6 देखने को मिलेगा। ये किसकी वैल्यूएशन हो जाएगी हमारे पास? सीवी मिक्स की वैल्यूएशन हो गई। किसकी वैल्यूएशन हो गई? सीवी मिक्स की वैल्यूएशन हो गई। बस इतना सा ऑफ हमारे पास फॉर्मेट ये क्या था? चलना। ठीक है, चलो। अब अगर यहाँ तक हो गई सीबी ऑफ मिक्स की वैल्यूएशन ऑफ हमारे पास हो गई है, तो बस हमारे पास आर की वैल्यूएशन ऑफ क्वेश्चन पे गिवन है। अब हर एक बार की कंडीशंस के लिए हम कैलकुलेशन सिंपल सा करते हुए चल लेते हैं। ठीक है, देखो, अब अगर मैं सिंपल सा काउंटिंग करता हुआ स्टार्ट करूँ, ठीक है, ओ सॉरी, आगे चला गया, अभी तो यहाँ पे स्पेस है ना। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ स्टेप के लिए आंसर देखना स्टार्ट करूँ, मेरे पास पहले के लिए जो आंसर है कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो जो उसकी हीट एनर्जी है वही टोटल ऑफ उसकी कौन सी एनर्जी हो जाएगी? इंटरनल एनर्जी। N1 प्लस ऑफ कौन सा हो गया मेरे पास? N2 हो गया। और डॉट ऑफ कितना हो गया? Cb ऑफ मिक्स हो गया। डॉट ऑफ कितना हो गया? डेल्टी हो गया। N1 प्लस ऑफ N2 कितना होगा मेरे पास? 1/2 प्लस ऑफ 1/4 और सीबी ऑफ मिक्स की जो वैल्यूएशन है वो 13। आर की वैल्यूएशन ऑफ क्वेश्चन में हमेशा 2 गिवन है, तो हम यही पुट कर देंगे। इनटू ऑफ 2 हो गया। रेडबर्ग कांस्टेंट वो ऑलवेज भी सेम ही होता है। चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर जरूर कितना है मेरे पास? 100। ये कैंसिल आउट हुआ, ये 3 हो गया, तो इसकी वैल्यूएशन ऑफ ये 2 प्लस 1 ये भी कितना हो गया? 3/4 हो गया। 13/3 हो गया इंटू ऑफ 100 हो गया। तो ये मेरे पास कैंसिल आउट हुआ, तो ये 25 हुआ और ये कैंसिल आउट हो गया। तो 13 इंटू 25 कितना हो गया मेरे पास? अगर यहाँ पर देखा जाए तो 13 इंटू ऑफ 25 मतलब मेरे पास कितना हो गया? 75 7 हो गया। और 25 इंटू ऑफ 7 कितना हो जाएगा? 325। ठीक, अब ये किस में आ जाएगा? कैलोरी में आ गया। किस में आ गया है? कैलोरी में आ गया। ठीक है, क्योंकि सब ऑफ कैलोरी पर मोल पर केल्विन ऑफ चल रहा है ना, तो यहाँ पर से ये कैलोरी में आ गया। यहाँ पर से हमारे पास यूनिट देखते हुए चलना है। ठीक है, चल आगे ऑफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद तो नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन पे किस पे बोल रहा है? कांस्टेंट ऑफ प्रेशर। तो कांस्टेंट ऑफ प्रेशर पे जब आप काउंटिंग करते हो तो आपको ये मालूम है दूसरे ऑफ कंडीशंस पे जब आप कांस्टेंट ऑफ टेम्परेचर पे काउंटिंग कर रहे हो तो जो Q की वैल्यूएशन होगी, ठीक है, जब Q की वैल्यूएशन ऑफ आप लिखते हो तो वो कितनी होती है मेरे पास? N1 प्लस ऑफ N2, ये भी आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। कांस्टेंट ऑफ प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट फॉर मिक्सचर के लिए इनटू ऑफ डेल्टी आएगा। तो मेरे पास स्पेसिफिक हीट फॉर मिक्सचर के लिए कितना होता है? तो
मिक्सचर्स के लिए आपको मालूम है रेडबर्ग कांस्टेंट के फॉर्मेट से ये होता है सीबी ऑफ किसके लिए हो जाएगा, सॉरी रेडबर्ग कांस्टेंट से बोल रहा हूँ, मेयर रिलेशन से, ठीक है। सीपी मिक्स की जो वैल्यूएशन होगी वो सीपी मिक्स प्लस ऑफ कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, जहां पे सीबी मिक्स की वैल्यूएशन क्वेश्चन के पिछले फॉर्मेट में हम निकाल के बैठे हुए, जो कि वैल्यूएशन ऑफ हमारे पास कितनी है 13 आर बाई ऑफ कितना है 6 है, कितना है ये वैल्यूएशन 13 आर बाई ऑफ 6 प्लस ऑफ कितना है मेरे पास आर हुआ, जहां से ये हो गया 19 आर बाई ऑफ 6 हो गया। ये किसकी वैल्यूएशन है, सीपी मिक्स की वैल्यूएशन, किसकी वैल्यूएशन है, सीपी मिक्स की वैल्यूएशन है, जहां पे जो हीट ऑफ एनर्जी की वैल्यूएशन होगी, तो N1 की वैल्यूएशन हम लोग फाइंड किए थे 1/4 और शायद N2 की जो वैल्यूएशन है 1/2, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, सॉरी। N1 हम लोग किसको काउंटिंग किए थे, हाइड्रोजन को काउंटिंग किए थे। N1 की वैल्यूएशन ऑफ 1/2 है और N2 की जो वैल्यूएशन वो 1/4, ठीक है। तो ये वैल्यूएशन ऑफ यहाँ से कितनी आ गई 1/2 प्लस ऑफ 1/4 हो गया, और सीपी की जो वैल्यूएशन ऑफ मिक्सिंग की चल रही है वो 19/6 इंटू ऑफ आर हो गया, और डेल्टी ऑफ मेरे पास कितने डिग्री का है 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, 0 to 100 ऑफ जा रहा है। तो अगले ऑफ स्टेप में कितना हो गया 3/4 इंटू ऑफ 19/6 और रेडबर्ग कांस्टेंट ऑफ 2 है इंटू ऑफ कितना हुआ 100, ठीक। ये कैंसिल आउट हुआ, ये भी 3 हो गया और ये भी 3 ऑफ इससे कैंसिल, और ये कितना हो गया 25। तो जहां पे जो हीट ऑफ एनर्जी गिवन करनी पड़ेगी कांस्टेंट ऑफ प्रेशर पे 19 इंटू ऑफ 25, लगभग लगभग ऑफ कितना हो जाएगा मेरे पास से, कितना हो जाएगा 475 के आसपास आना चाहिए, ठीक है। 475 कैलोरी, क्योंकि आपके पास 20 में अगर आप याद करो तो आपके पास ये 500 हो जाएगा, तो उससे सिर्फ 25 कम कर दो, क्योंकि एक कम है ना 19 है, तो 19 इंटू 25 कितना हो जाएगा मेरे पास 475 कैलोरी हो जाएगा। थोड़ा मुझे लगता है कि आर की यूनिट ऑफ क्वेश्चन में गलत दी हुई है, क्योंकि केल्विन में नहीं होना था, ये डिग्री सेल्सियस में होना था, ठीक है। ठीक है, हम लोग उसी के हिसाब से काउंटिंग कर लिए, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी, आप इसको प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।